जिस देश की जनता ये समझ ही नहीं पाई कि इस देश का असली मालिक कौन है, जिस देश की जनता इस देश के भ्रष्ट अधिकारियों से डरना शुरू कर दे, जिस देश का पत्रकार बिक करके नेतागिरी शुरू कर दे, जिस देश का डॉक्टर ये सोचे कि मरीज आए तो मैं उसको जांच के लिए भी उसमें से कमीशन खाना शुरू कर दूं, जिस देश का डॉक्टर, जिस देश का प्रोफेसर, जिस देश का शिक्षक बिक जाए, उस देश के विकास की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं? जिस देश की जनता अधिकारियों से डरना शुरू कर दे, जिनको जिस देश की जनता तनख्वाह देती है, टैक्स पे करती है, सारी चीजें करनी शुरू कर दे, तो फिर इस देश का क्या होगा? जिस देश की जनता ये सवाल करना बंद कर दे कि जिनको हम वोट दिए उनसे ही काम लेना है, उनसे डरना शुरू कर दे, नेताओं से, विधायकों से, सांसदों से, ग्राम प्रधानों से डरना शुरू कर दे, तो उस देश का क्या होगा? जिस देश की जनता इस संविधान का वैल्यू ही ना समझता है, जिस देश की जनता कभी संविधान को न पढ़ी हो, जिस देश को नहीं मालूम कि तानाशाही से देश नहीं चलता है, देश संविधान से चलता है, तो फिर उस देश का क्या होगा? क्योंकि जनता तो चूतिया है ना इस देश की, और जिस देश की जनता इतने बड़े पैमाने पे चूतिया है, विश्व के सबसे नंबर 1 जनसंख्या वाले देश की जनता इतने बड़े पैमाने पे चूतिया, तो देश कैसे विकसित होगा? ये हकीकत बताना इसलिए जरूरी है कि ये दिखाई दे रहा है इस देश की जनता इस देश के भ्रष्ट अधिकारियों से डर रही है, इस देश की जनता इस देश की जो जनप्रतिनिधियों है उससे डर रही है, उससे सवाल नहीं कर रही है, इस देश की जनता गुमराह हुई पड़ी है। आज तक सिचुएशन ऐसा बना हुआ है कि जिस देश की जनता पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी में रहते हुए अपने गरीबी के मूल कारण को नहीं खोज पाई है, इन भ्रष्ट नेताओं से सवाल करना नहीं शुरू किया है, तो उस देश का क्या होगा? मुर्दों का देश है, मुर्दों का देश है जिसमें जनता दे रही है, और जिस दिन जनता अपने मूर्खता से निकल जाएगी तो क्रांति हो जाएगा। और उस समय आ गया है कि देश की जनता को जगाने की जरूरत है, क्रांति करने की जरूरत है।